हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ाया था 2.2 वीडियो 8 मिनट का ही अपलोड हो पाए हैं, जैसे एडिट हो गए हैं। आज इस वीडियो को सही करेंगे और अपलोड कर देंगे। दोस्तों आज 2.3 समाप्त करेंगे। हम डेली एक एक चैप्टर समाप्त कर रहे हैं। आप लोग के 4 दिन अगर मैथ क्लास चलाएंगे तो हो सकता है कि एक चैप्टर समाप्त हो जाएंगे, और जब भी चलाएंगे तो एक चैप्टर ही समाप्त करते हैं। इसलिए हम जब भी समाप्त करेंगे एक चैप्टर करेंगे। इसलिए हमारे चैनल से जुड़िए। 8, 9, 10 का भी क्लास रेगुलर चल रहे हैं। सप्ताह में 4 दिन मैथ पढ़ाया जा रहा है 9th का, और 4 दिन चल रहा है संडे का 8 का। इसलिए और संडे का रेगुलर चल रहा है, बोलो संडे करें 10th का 10वां क्लास का मैथ डेली चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो यूट्यूब चैनल पर सभी कोई नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएंगे, जो फेसबुक पर देखते हैं और यूट्यूब चैनल पर जाए और फुल वीडियो का आनंद लें। पूरा फुल वीडियो है, एक एक चैप्टर का फुल वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। इसलिए हमारा यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, जो निरंजन पाल के नाम से जाना जाता है। फेसबुक इंस्टा सभी एक ही नाम से जाना है। इसलिए हमारे फेसबुक चैनल से जुड़िए दोस्तों, और यूट्यूब चैनल से जुड़िए। फेसबुक चैनल पर नहीं उतना वीडियो है जितना यूट्यूब चैनल पर है। यूट्यूब चैनल पर फुल वीडियो मेरा उपलब्ध है, इसलिए फेसबुक पर नहीं यूट्यूब पर भी जाए। जैसे कह रहा है, आप क्वेश्चन पर आते कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। आप बोलिएगा कि सर शेषफल कितना किससे बोलते हैं? जो लास्ट में ये इसीलिए बोलते हैं बाबू, विभाज्य है, विभाजक है, ये भागफल है। क्या है? भागफल। और इसे बोलते हैं शेषफल। तो यही शेषफल ज्ञात करना है। इसमें 4 क्वेश्चन है और सभी यही क्वेश्चन में करना है, और सभी इससे क्या करना? भाग देना है। इससे भाग देना है। जो भागफल नहीं, भाजफल नहीं, शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ शेषफल ज्ञात करने की बात कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको देना है क्या था? शेषफल इतना है। जो भी आएंगे तो इतना से भाग देना है। कहा कि भाग देने पर सब तो इससे सभी में भाग देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे x प्लस 1, इसमें भाग दीजिए। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये जो आएगा ना, तो इसे भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य बोलेंगे। इसे भाज्य बोलते हैं, इसे भाजक बोलते हैं, इसे भागफल बोलते हैं, इसे शेषफल। तो हमको शेषफल से मतलब है। अब दोस्तों पहला वाले को काटने के लिए सोचा जाता है। तो यहाँ एक्स क्यूब है। अब किससे इससे कितना किससे मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब आ जाएगा? तो एक्स के पावर 1 है, और यहाँ 3 है, तो एक्स के पावर 2 और चाहिए। तो अब x के पावर 1 और 2 क्या हो जाएगा? x के पावर 3। अब इससे इसमें करेंगे तो 1 प्लस एक्स, वो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ प्लस है तो दोस्तों घटाया जाता है, प्लस है तो घटाया, माइनस रहता है तो प्लस करते ही कट गया। अब 3 है, माइनस है, तो 3 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर यहाँ 3x उतारिए प्लस 1। अब इसको काटना होगा, तो अब यहाँ x है, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करते हैं? तो यहाँ प्लस, तो पहले तो प्लस 2 से करेंगे, और फिर x है तो x है, एक और x आना चाहिए, तब 2 x होगा। यहाँ 2 x है, हो गया। तो अब देखा साइन भी देखना रहता है। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या करेंगे? प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो 2 से करेंगे तो 2, अब x से करेंगे तो x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा 2x। अब यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस है तो माइनस, हो गया, ये कट गया। तो 3x में से 2x घटेगा तो x प्लस 1। अब सेम ही आ गया ना दोस्तों, तो यहाँ क्या करेंगे? प्लस 1 से कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब सेम है तो x प्लस 1। अब क्या करिए? माइनस माइनस कर दिए, ये कट गया। अब कह रहा है कि शेषफल ज्ञात कीजिए, तो लिख दीजिए अतः शेषफल 0 है। क्या लिखना होगा? अतः, यह लिखते हैं ना, अतः शेषफल। शेषफल बचा ही नहीं दोस्तों, तो शेषफल नहीं पता तो क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। जब कुछ नहीं बचता है तो शेषफल 0 हो जाते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इसका 2 है दोस्तों, x माइनस 1/2। ठीक है, x माइनस 1/2 है, कोई दिक्कत नहीं है। भाग देना है इसी क्वेश्चन को। x के पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, इसी को भाग देना है। तो अब इसमें से बोले ना कि फर्स्ट लेटर काटना है, तो यहाँ x के पावर 1 है, यहाँ x के पावर 3 है, तो यहाँ क्या करना होगा? x के पावर 2 से गुना करना होगा। पावर सेम, जब बेस सेम रहते हैं ना तब पावर जुड़ जाते हैं। तो x के पावर 2 तो हो जाएगा x के पावर 3 हो गया। क्या हो गया? 3। अब फिर इसी से क्या करना है? इससे अब इसमें करना है, तो माइनस 1/2, 1/2 के पावर x स्क्वायर। बोलिएगा कि सर आधा है, कैसे होगा? अब बताइए कोई और उपाय। चलिए
तो देखिए ये 1/2 का मतलब आधा होते हैं जब तो 3 में से आधा कटे तो अढ़ाई होगा, मैंने 5/2। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कट गया। तो अब 3 में से -1/2 घटाइए ना दोस्तों, तो 3 एकम 3 तो 2, 3 दूना के 6 -1 5/2। यहाँ लिखिए 5 अच्छा ये जोड़ा है ना तो हो जाएगा 3.5। तो अब यहाँ जोड़ दीजिए तो 7/2 जोड़ना था तो हो जाएगा 7/2x² प्लस 3x + 1 हो गया। अब बोलिएगा कि सर 7/2 को काटना होगा। हाँ बाबू, यहाँ एक से तो करेंगे तो यहाँ और क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2 से, तो यहाँ 7/2 प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 7/2 तो 7/2 x तो x² आ गया, तो हो गया 7/2 x से x²। इसमें भी करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 7/2 दूना के 4 और ये x प्लस, बस नहीं ना, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो गया। अब कहिएगा कि सर इसको और इसको जोड़ना होगा ना। हाँ, तो 3x को और 3 को प्लस 7/4 को जोड़िए, एक एलसीएम आएगा तो 4 और 4 × 12 प्लस 7 19/4 आएगा, 19/4x + 1। ठीक है। आप बोलिएगा कि सर x तो है, ये है, अभी 19/4 से गुना कर दीजिए, है तो 19/4 से, तो देखिए 19/4x आएगा माइनस 19 और 4 दूना के 8, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट गया। अब बोलिएगा कि सर 1 प्लस 19/8 को जोड़ना है तो जोड़ दीजिए 8, 8 एकम 8, 8 प्लस 19 27/8, यही तो आंसर आ जाएगा 27/8। शेषफल है ना पूछा है, शेषफल 27/8 आ गए बाबू, क्या आएंगे 27/8। तो लिख दीजिए अतः शेषफल, यहाँ क्या लिखना है, अतः शेषफल 27/8। टेंशन नहीं लेना, इसको 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, बस डिवाइड तो करना, भाग तो देना है। दूसरा हो गया। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन में आइए। तीसरा में सिर्फ x दिया हुआ है, क्या है x बस। तो आइए x है तो यहाँ से x लिखेंगे और इसी में भाग देना है, तो x के पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x + 1। ठीक है। तो अब x के पावर 1 है, अब यहाँ 3 है तो यहाँ x के पावर 2 करना होगा बाबू, तब ना x के पावर 2, तो x और 2 और 1 3, तो 3 आ गया, तो यहाँ प्लस है तो माइनस कट गया। अब यहाँ 3x² प्लस 3x + 1 आ गया। तो अब क्या करेंगे, x से करेंगे, इसमें यहाँ 3 है तो प्लस 3 करेंगे और x के पावर 2 है तो यहाँ x करेंगे, तो 3x² प्लस है तो माइनस। अब एक सर सब नहीं उतारते हैं, आप सब उतार देते तो क्या दिक्कत हो गया, सामने है तो क्या दिक्कत होगा, 3x + 1। हाँ उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी उतार सकते हैं, चाहेंगे तो यहाँ छोड़ देंगे, नहीं भी उतारेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होते हैं छात्र। जो होते हैं सामने, अगर मान लीजिए कोई छोड़ कर आ जाता है तो वहाँ कैसे कीजिएगा, मान लीजिए ई आया और ई आ गया, तो वहाँ ई वाला जब लिखिएगा, लिखबे नहीं कीजिएगा, वहाँ तो आप गलत में साबित हो जाइएगा, इसलिए हम लिखते हैं, हमारा आदत भी है और लिखना सही भी है, क्योंकि कभी ये आता है, ये नहीं आता है, और ये आप लिखबे नहीं, ये लिखिएगा, ये लिखबे नहीं कीजिएगा, कहाँ से लगेगा, इसलिए सारा लिखा जाता है, कहीं देखिएगा मिलेगा जरूर साबित हो जाएगा। तो देखिए अब x क्या करना है, 3, यहाँ 3 से कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 से, तो 3x माइनस कट गया। अब यहाँ बचा 1, तो अब यहाँ 1 से तो कटेगा नहीं, तो लिखेंगे अब क्या कि x बोलाना है, अतः शेषफल क्या होगा 1। 3 हो गया। 2 और इसमें क्वेश्चन है बस, बहुत छोटा छोटा है दोस्तों, 10th में जाइए बड़ा बड़ा मिलेगा इस चैप्टर, तो 2-2 घंटा का भी क्लास चलते हैं। दोस्तों 4 में आइए, 4 में पाई x + पाई है, ठीक है दोस्तों, यही है। तो चलिए x + पाई दिया हुआ है और है x³ प्लस 3x² प्लस 3x + 1, ठीक है, पाई जाते रहेगा और क्या होगा। अब पहला वाला को काटने के लिए बोला है तो x, यहाँ क्या करना होगा x², तो यहाँ करेंगे x से तो क्या हो जाएगा x
क्यू प्लस पाई से करेंगे तो पाई एक्स स्क्वायर, यही ना आएगा। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए दोस्तों, ये तो 3x स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ क्या है, माइनस पाई एक्स स्क्वायर भी आ गया, प्लस 3x प्लस। चलिए देखिए, अब x है तो यहाँ x है, तो 3 प्लस x से गुना करना होगा 3x, तो आ ना गया 3 से 3 और 1 से x स्क्वायर, पहला वाला को काटना रहता है, तो 3x स्क्वायर आ गया। और ये 3x पाई आएगा बाबू, हाँ तो कहिएगा कि 3x पाई आएगा सर। चलिए, प्लस है तो माइनस, प्लस से माइनस कट गया। अब बाबू देखो तो ये और ये अलग आ गया ना, तो देखिए अब इसको इसी उतारेंगे, माइनस पाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x पाई एक्स कर देते हैं, या x पाई ये रखिए ना, ठीक है। इसको भी तब इसी करिए, एक्स स्क्वायर पाई, ठीक है। 3x हो गया, और प्लस क्या है 3x प्लस 1। अब इसको काटना है ना, यहाँ x से x और पाई से भी कर दीजिए, x पाई आ जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, माइनस x पाई से गुना करेंगे तब ना बाबू आएगा, x से करेंगे माइनस आना चाहिए तब ना जाकर प्लस होगा। यहाँ माइनस ना है तो इसलिए माइनस यहाँ चाहिए ना, तो माइनस x से एक्स स्क्वायर और पाई से करेंगे, एक्स स्क्वायर और पाई है तो पाई, फिर यहाँ पाई से करना है तो पाई x, और ये हो जाएगा पाई से करेंगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका और ज्यादा फंसा रहा है ना, माइनस से तो प्लस, माइनस से तो प्लस, ये कटेगा। अब क्या हो गया 3x पाई, और यहाँ हो गया x पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर। चलिए तो पहले इसको काट पाई वाला के रख लेंगे, माइनस x पाई स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा माइनस 3x पाई, और ये हो जाएगा 3x 1। तो देखिए अब x है तो x तो का हो ये है, अब यहाँ पाई से गुना करेंगे, क्या करेंगे, पाई स्क्वायर लाना है ना, तो पाई स्क्वायर से करना होगा गुना, फिर पाई 3 आ जाएगा। इस तरीका से हो जाते रहेगा दोस्तों, जाते रहेगा, और लास्ट में क्या आएगा, शेषफल बच जाएगा। ठीक है, देखते हैं एक बार और करके, x है ना अभी कट रहा है ना, x को काट लेते हैं। अब यहाँ क्या करना होगा, x है, ये है क्या है, x है, x जब है तो एक बार और देखते हैं काट के, नहीं तो इतना और शेषफल कर देंगे। देखिए तो x बार काट लिए, x को तो x1, फिर पाई से करेंगे तो इसको तो पाई स्क्वायर लाना होगा ना, यहाँ पाई स्क्वायर से गुना कर दीजिए, कटेगा तो क्या हो जाएगा, x से करेंगे तो x पाई स्क्वायर, ठीक है। फिर इससे गुना करेंगे तो पाई क्यू आ जाएगा, पाई क्यू माइनस 3x पाई प्लस 3x प्लस 1। चलिए माइनस है तो प्लस कीजिए, ये तो कट गया, ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई क्यू, माइनस है ना तो यह प्लस पाई क्यू, फिर माइनस 3x पाई, 3x पाई, अच्छा 3x पाई। देखो दोस्तों अभी क्या है, चलिए ना यहाँ से देखिए, ठीक था, यहाँ गुना करके लिखे हैं, यहाँ गुना करेंगे तो पाई, यही दो योग बनाएगा, यहाँ नहीं लिखना था, चलिए यहीं तक ना लिखा था, प्लस है तो प्लस, पाई स्क्वायर आ गया, पाई क्यू आ गया, माइनस 3x पाई आएगा दोस्तों, प्लस 3x प्लस 1 आएगा। ये कट नहीं करेगा दोस्तों, कहाँ से पाई को काटिएगा, काट पाइएगा नहीं, तो अब यहाँ लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः शेषफल, शेषफल क्या आएगा, पाई क्यू माइनस 3x पाई प्लस 3x प्लस 1। पाई अब कट नहीं करेगा, x है ना, तो आता है शेषफल यही आ जाएगा। अब बचवा है दोस्तों, बचवा क्वेश्चन है 5 प्लस 2x, क्या है 2x, तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 5, ठीक है। तो अब 2x प्लस 5 से भाग देना है x क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, ये होगा। तो देखिए 2x है ना दोस्तों, और इसको काटना है, संभव है कि पहले x क्यू वाला कटेगा, हाँ कटेगा, 1/2 से करेंगे, 1/2 एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 1/2 से करेंगे तो 1/2 से कटेगा ना, 2 से 2 कटेगा ना, जैसे 2 है
एक्स है और 1/2 एक्स स्क्वायर से गुना किया, 2 से 2 कट गया, अब एक्स से एक्स मिलकर क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया ना, तो गुना ना करना है। चलिए तो क्यों ये गुना किए इससे, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा दोस्तों, दिखाए ना अभी, ठीक है, प्लस 5 दुना के 10, 5/2 एक्स स्क्वायर आएगा, इससे गुना कीजिए तो जाएगा 5/2 एक्स स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अभी दिखा दिए अलग करके ना, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 में से दोस्तों 5/2 को घटाइए तो 3 दुना के 2, 3 दुना के 6 माइनस 5, 1/2 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अलग कॉपी पर रख कर दीजिएगा, तो 1/2 आ गया दोस्तों। अब यहाँ 1/2 लाना, यहाँ 2 है, अब क्या करना होगा, अब इसको किससे गुना करें कि 1/2 एक्स स्क्वायर आएगा, तो देखिए ना होगा, तो 1/2 लाना है, तो अगर हम 2 में अगर 1 से भी करते हैं तो यहाँ 1/4 से गुना कर दीजिए, क्या कीजिए 2 से कर दीजिएगा तो 2, 1/2 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 1/4 एक्स, 1/4 से करेंगे तो देखिए 1/4 से करेंगे तो 1/2 एक्स आएगा प्लस 5x/4, ठीक है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट गया, तो यहाँ देखिए अब 3 में से -5/4 घटाना है, तो 4 आएगा, 4 3 12 माइनस 5 मैंने 7/4 आएगा, यहाँ क्या लिखेंगे 7x/4 प्लस 1। अब कह रहा दोस्तों कि अब किससे मल्टीप्लाई करें, अब यहाँ बहुत सोचने पड़ता है, ठीक है, तो ऐसा संख्या देखिए जो 7/4 है, 14/4 से करके देखिए 2x प्लस गुने 14/4 लाना क्या 7/4, तो 14/8 कर दें क्या दोस्तों, 2 से करेंगे तो 4 और लाना है 7/8 से कीजिए दोस्तों, 7/8 से 2 से कट गया 4 आ गया ना, तो 7/8 से करेंगे, 7/8 से यहाँ आ जाएगा 7 देखे 2 गुने 7/8 कीजिए तो 2 से 4, 7/4 आया ना, तो 7/4, अब x है तो x प्लस गुना करेंगे 35/8 माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ बचा 1 प्लस 35/8 बचा, घटाइए माइनस है तो 8 माइनस 35/8 क्या आएगा, 35 में से 8 घटेगा, 15 में से 8 गया 7, 27 यहाँ लिखेंगे माइनस 27/8, अतः शेषफल है कितना माइनस 27/8। सोचना है दोस्तों, समझना है। अब दूसरा सवाल है दोस्तों, शेषफल ज्ञात करना है, इसमें भी इसको 2 मेथड से बता देते हैं इसको, ठीक है दूसरा क्वेश्चन है, भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, भाग देने से बनाना है दोस्तों, आंसर तो दूसरों मेथड से हम ला देंगे, लेकिन आंसर नहीं देना, भाग देना है। करा कि x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें, शेषफल ज्ञात करें, ज्ञात भागे दे दीजिए, क्या दिमाग लगना है, नहीं तो जहां जहां x था ना वहां a लिख देंगे ना, जैसे x माइनस a बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया a, तो x के जगह पर a लिख देंगे तो आ जाता, लेकिन वैसे नहीं करना है, भाग देने के लिए साफ साफ कर रहा है कि भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, इसलिए भाग देकर दिखाना होगा, ठीक है, तो भाग देकर दिखाइए, क्या दिक्कत है इसमें, प्रॉब्लम क्या है, चलिए आइए, भाग देने पर है ना, तो हल लिखिए, लिखना है x माइनस a से भाग देना है, इसमें x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a हो गया। अब इसको काटना है तो x के पावर 1 है, तो x के पावर 2 से गुना करेंगे तो x के पावर 3 आ जाएगा, तो x के पावर 2 से गुना करेंगे तो x के पावर 3 आ गया। अब यहाँ क्या करना है, इससे गुना करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, a से करेंगे a और x² तो x²,
हो गया, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस, ये दोनों तो कट गया, ए से कट गया, यहाँ बचा 6x माइनस ए। अब इसमें किससे गुना कर देंगे, यहाँ x है तो 6 से गुना कर दीजिए 6, तो आ गया 6x माइनस 6a, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऐसा ही लिखना रहता है। तो 6 में से घटेगा तो 5a, यही तो आ गया, ये तो और इजी बन गया। अतः शेषफल 5a, शेषफल 5a है। तीसरा क्या है कि जांच कीजिए कि तीसरा क्वेश्चन हो गया है तो दोस्तों क्वेश्चन उठाते हैं और उसके बाद समझाते हैं क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो बन जाएगा। मेन क्वेश्चन पर ही होते हैं, मेन क्वेश्चन पर ही निर्भर करते हैं दोस्तों। जांच कीजिए कि क्या कह रहा है तीसरा की जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x कॉमा है 3x स्क्वायर नहीं 3x क्यू है 3x क्यू प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। देखो बाबू गुणनखंड है या नहीं यही ना बताना है। गुणनखंड जब होगा जब शेषफल 0 आ जाएगा ना तो गुणनखंड हो जाएगा। अगर शेषफल 0 नहीं कुछ और आया तो गुणनखंड नहीं होगा, और जब गुणनखंड नहीं होगा तो क्या जांच कर लीजिएगा। चलिए देखिए तो जांच नहीं होंगे, अगर गुणनखंड 0 आएंगे तो जांचेंगे, ठीक है। लिखिए तो इससे क्या करें जांच, इससे इसका गुणनखंड है या नहीं। अब देखिए इससे भाग देकर अगर इसका 0 शेषफल आ जाएगा तो हो जाएगा। तो 7x क्या है तो इसको पहले 3x प्लस 7 लिखेंगे और इसको 3x क्यूब प्लस 7x। चलिए देखिए 3x है ना, ठीक है। तो यहाँ क्या चाहिए x के पावर 2 सिर्फ चाहिए, तो 3x से 3x करेंगे तो 3x क्यूब हो जाएगा और 7 तिहाई 21x स्क्वायर। चलिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ क्या आ गया माइनस 21x स्क्वायर प्लस 7x आ गया। अब इसमें गुना किससे करना होगा 3 7 21 मैंने माइनस 7x से गुना करेंगे, यही ना करेंगे तो ये कट जाएगा। देखिए माइनस माइनस 7 या 21 1 से x स्क्वायर हो गया और 7 3 7 49 माइनस 49x आ गया। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया प्लस और प्लस 49 और 7 50 56 x आया। अभी तो कटवे नहीं करेगा दोस्तों, तो लिखेंगे अतः यह समीकरण का गुणनखंड नहीं है क्योंकि इसका शेषफल 0 नहीं है। शेषफल 0 होता बाबू तो इसका गुणनखंड हो जाता, शेषफल 0 नहीं है, इसलिए आज चैप्टर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। क्वेश्चन समाप्त हो गए, चैप्टर समाप्त हो गए। अब मिलेंगे 2.4 के साथ, क्या मिलेंगे 2.4 के साथ दोस्तों मिलेंगे। आज चैप्टर समाप्त हो गया, हर दिन के भांति आज भी समाप्त। इसलिए हमारे चैनल पर बने और हमारे YouTube चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे और सारे बच्चे जो भी पढ़ने वाले होंगे उन तक हमारा वीडियो पहुंच सके। इसलिए आप लोगों को धन्यवाद छात्र।